हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का दूसरा भाग करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने पेज नंबर 17 पर ये प्रश्न उत्तर कर लिए थे। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम इससे आगे का करने वाले हैं। तो देखो, हम शुरू करेंगे यहाँ से, हिम्मत वाले कभी न हारें। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका क्या अर्थ है कि जो हिम्मत रखता है वह कभी किसी से नहीं हारता, वह हमेशा जीतता है, उसकी हमेशा जीत होती है। तो बच्चों, आपको पता है पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि सफाई से जुड़े कार्यों को भी लोग अच्छा काम नहीं समझते थे? सफाई का काम तो अच्छा होता है ना। आसपास सफाई रहती है तो हम बीमार नहीं पड़ते, तो यह तो कितना अच्छा कार्य है ना। और पुराने समय में इन्हीं सफाई से जुड़े कार्यों को लोग अच्छा नहीं समझते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था, परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ दी, मतलब भेदभाव को ख़त्म कर दिया, भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। इनमें से एक महान व्यक्ति थे। कौन थे वह? वह थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखो, यहाँ तस्वीर भी दी गई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। यह है भीमराव अंबेडकर जी, जिनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं इन्हें। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर। ठीक है। और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था, भारत की आज़ादी के बाद जो सबसे पहले कानून मंत्री थे वे थे भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चलो, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ भीमराव रामजी अंबेडकर का। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से भी ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। तो बच्चों, पेज नंबर 18 पर आ गए हैं हम। इसमें चर्चा करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला है, सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस प्रकार का बर्ताव करते हैं? कैसा बर्ताव करते हैं? अच्छा बर्ताव नहीं करते। तो हमें इसके उत्तर में क्या लिखना है? हमें लिखना है, देखो, लोग प्राय अच्छा बर्ताव नहीं करते। और बच्चों,
देखो जब प्रश्न उत्तर लिखो ना आप कॉपी में, तो इस तरीके से पाठ का नंबर लिखना है, कौन सा पाठ है, और पाठ का नाम भी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पेज नंबर लिखना है और हेडिंग भी डालनी है कि किस हेडिंग के अंडर ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना चर्चा करो, और पेज नंबर भी लिखा है इसी तरीके से। और आपको यहाँ डेट भी डालनी है जिस डेट में आप काम करो, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। प्रश्न अलग पेन से लिख लेना, ब्लैक कलर के पेन से, और उत्तर ब्लू पेन से। अगर आप पेंसिल से काम करते हैं तो प्रश्न ब्लैक पेन से और उत्तर पेंसिल से। अब अगला प्रश्न, क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? बताओ बच्चों। नहीं ना, काम के आधार पर तो किसी को छोटा बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित नहीं है। तो यही लिखना है हमें। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे नहीं, काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित नहीं है। और बच्चों देखो मैं इसका कारण भी आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। इसके आगे देखो, यहाँ तक तो सेम है कि नहीं, काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। छोटे बड़े या ऊंच नीच की भावना इंसान ने खुद पैदा की है। तो बच्चों आपको ये बड़े वाला उत्तर करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। वैसे प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक बनता है, परंतु ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न कितने अंक का है, ठीक है बच्चों। तो ये बड़े वाला उत्तर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, इसी में पढ़ लेते हैं। आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो बताओ क्या कर्तव्य है बच्चों आसपास की सफाई रखने के लिए हमारा? हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक है। देखो यही लिखा है उत्तर में मैंने। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका आगे का भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। इसके बाकी पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।